आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 को सिलेबस से इस बार एलिमिनेट कर दिया गया है। अ हॉर्स इज टाइड अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे ये डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, इसमें हॉर्स को टाइड किया गया है। यहाँ से इसको टाइड किया गया है। यहाँ पे सपोज हॉर्स है, एच हॉर्स है, यहाँ से इसको बांधा गया है। और इसका जो लेंथ जो दे रहा है, ये जो लेंथ दे रहा है इसका, ये लेंथ ये 5 मीटर का है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सपोज अगर इसको हम लोग कंप्लीट करें ऐसा, तो ये एक सर्कल बनेगा और ये एक क्वाड्रेंट जैसा शेप मिलेगा हमको। इसको हम लोग रेडियस बोल सकते हैं। यहाँ रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर। तो फर्स्ट इसमें पूछ रहा है फाइंड एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो यही जो एरिया है, इसमें ही जो हॉर्स है ग्रेज कर सकता है, घास को खा सकता है। तो ये एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो इसको हम लोग इसका ही एरिया निकालेंगे सेक्टर का। तो यहाँ जो थीटा बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमको थीटा का भी वैल्यू पता चला 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग सेक्टर का एरिया निकालते हैं। ये एक सेक्टर बन रहा है, दैट इज अ क्वाड्रेंट। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 360। पाई का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये सेकेंड के लिए दिया हुआ है, फर्स्ट के लिए हमें नहीं कुछ कहा गया है, तो हम 22/7 ही यूज़ करेंगे। 22/7। आर का स्क्वायर, आर जो रेडियस यहाँ दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 × 5, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे ये 2, ये 11 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको दोनों को, तो ये हो जाएगा 11 × 25 अपॉन, ये हो जाएगा 2 × 7 14। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा, 19.625। और ये रेडियस मीटर में था, तो ये मीटर स्क्वायर। तो इतना जो एरिया होगा, ये जो हॉर्स है ग्रेज कर सकता है। ये जो एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ जो ये बन रहा है, इसको ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है। सेकेंड अब कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट हमने कैलकुलेट किया, फर्स्ट पार्ट, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर इस लेंथ को अगर 10 मीटर हम लोग कर दे, सपोज ये 10 मीटर का ये लेंथ हमने अगर यहाँ कर दिया, ये जो लेंथ 10 मीटर का कर दिया इसका जो रोप का, तो यहाँ तक हॉर्स आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो ये बोल रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज होगा इसमें। तो ये जो एरिया इंक्रीज होगा, इस एरिया के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एरिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये बड़ा वाला रेडियस लेंगे और यहाँ से सेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। ये जो पहले वाला जो रेडियस 5 मीटर पे था, 5 मीटर रेडियस पे हमने कैलकुलेट किया था एरिया सेक्टर का, ये सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो सेकेंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया सेकेंड पार्ट के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ जो रेडियस हम लोग लेंगे ये 10 मीटर का लेंगे, क्योंकि रोप का लेंथ बढ़ा दिया गया है, ये इस बार 10 मीटर रोप का लेंथ लिया जा रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू इस बार भी 90 ही होगा, थीटा तो सेम है, 90/360। पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे दिया गया है, गिवन है। रेडियस का वैल्यू 10, तो 10 × 10, 10 × 10। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,
और यहाँ पे जो बचा ऊपर 3.14 इंटू 10 × 10 100/4, ये 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एलिमिनेट हो जाएगा अपॉन 4। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ हम लोगों को इंक्रीज इन एरिया देखना था, तो ये हमने एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर कैलकुलेट किया, ये बड़ा वाला सेक्टर को हमने कैलकुलेट किया, ये सेक्टर। अब हम लोग इंक्रीज इन एरिया कैलकुलेट करते हैं। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया और इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग सेकेंड सेक्टर की जो वैल्यू है, ये जो सेकेंड सेक्टर बड़ा वाला सेक्टर हम लोग देख रहे हैं, इसमें से इस छोटे वाला सेक्टर को हम लोग माइनस करेंगे। तो बड़ा वाला सेक्टर का वैल्यू है 78.5 माइनस स्मॉल सेक्टर का वैल्यू है 19.62, इसको लिख लेते हैं 19.62। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमें 58.87 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा इंक्रीज इन एरिया, जो सेकेंड हम लोग पूछा गया था। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो ये इंक्रीज इन एरिया होगा, मीन्स जो ये एरिया हम लोग को मिल रहा है, ये पोर्शन का जो एरिया मिल रहा है, ये जो एरिया मिल रहा है, इसका जो वैल्यू होगा 58.87 मीटर स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अब सॉल्व करते हैं। अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर, ये ब्रोच बनाया गया है जो सिल्वर वायर से बनाया गया है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद द डायमीटर 35 सेंटीमीटर। डायमीटर के यहाँ वैल्यू दिया है 35, mm यहाँ दिया है, mm में दिया है डायमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स। इसमें जो ये 5 हम लोग डायमीटर देख रहे हैं, ये 5 डायमीटर से बनाए गए हैं। इसमें टोटल 5 डायमीटर हैं, इसमें 5 डायमीटर दिया हुआ है। टोटल जो डायमीटर है, टोटल डायमीटर इज इक्वल टू 5। तो ये भी सिल्वर वायर से ही बनाया गया है। विच डिवाइड्स सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है सर्कल को। ये छोटा बड़ा बन गया है, लेकिन इसको आप मान लीजिए जो डायग्राम में एनसीईआरटी में दिया इक्वल दिया है, ये सारे सेक्टर आपस में इक्वल हैं। टोटल 10 सेक्टर्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 8 सेक्टर बना है यहाँ पर। शोन इन फिगर 12.2, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यहाँ हमें बताना है कि टोटल सिल्वर का जो वायर होगा कितने लेंथ का होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ लेंथ ऑफ दैट इज सरकमफ्रेंस को कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को कैलकुलेट करेंगे, और ये जो 5 डायमीटर दिया है इसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड हमें मिलेगा। तो ये लेंथ ऑफ सिल्वर के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू 5 डायमीटर हो जाएगा प्लस सरकमफ्रेंस सी हो जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 डायमीटर का वैल्यू 35 प्लस सरकमफ्रेंस 2πr। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग को मिलेगा 175 और ये 2 पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस जो डायमीटर दिया है 35, तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियस 35/2। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम्स, इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ बचा हम लोग के पास 22 और 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगा 110। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा हम लोग को 285 mm। तो इतना जो लेंथ होगा सिल्वर वायर का रिक्वायर्ड होगा हमें इस सर्कल को बनाने में, ब्रोच को बनाने में, और इसका जो डायमीटर दिया है 5 इसको बनाने में।
अब सेकेंड कैलकुलेट करना हम लोग को एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रिज। तो ये जो ईच सेक्टर है इसका एरिया में बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे और ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है सेक्टर, तो 10 से डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया को, तो हमें ईच सेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर is equal to area of circle अपॉन 10। इसको हम लोग दूसरे पेज पे कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल देखते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 10। पाई का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7, रेडियस 35 डायमीटर है, 35/2 इंटू 35/2। यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 11 टाइम्स। अब यहाँ कोई वैल्यू कैंसिल होने वाला नहीं दिख रहा है, तो ये 11 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 और 2 बच रहा है, तो दैट इज़ 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिलेगा 385/4। और ये क्या था, सेक्टर का एरिया था, एरिया ऑफ सेक्टर था, तो ये क्या होगा, एरिया है तो मीटर का ये एमएम में है, एमएम में है तो एमएम का स्क्वायर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9। एरिया ऑफ ईच सेक्टर भी हमने कैलकुलेट करके शो किया। अगर कोई आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।